भारत के पास थोरियम बेस्ड रिएक्टर बनाने की क्षमता मौजूद थी, भारत क्यों नहीं बना पाया? दुबई की, सऊदी अरब की, और वही हमारे पास ज्योग्राफी मौजूद है राजस्थान की, भारत क्यों नहीं खोज पाया? भारत क्यों नहीं खोज पाया? दुनिया के बड़ी से बड़ी देश, चाहे इजराइल हो, भारत के साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर कर रहा है, फ्रांस भारत के साथ ज्वाइंट वेंचर कर रहा है, रशिया भारत के साथ ज्वाइंट वेंचर कर रहा है। कैसे ये काम हो रहा है? आज भारत के इसरो ने दुनिया का सबसे हैवी सैटेलाइट, वो भी अमेरिका का, कैसे छोड़ दिया अंतरिक्ष में? अभी सोचने की जरूरत, ये समझिएगा कि इतिहास में हमने कभी किसी देश के ऊपर आक्रमण क्यों नहीं किया। भाई साहब, कोई भी ऐसा संसाधन नहीं था जो हमारे पास ना हो। नेता भी है, अधिकारी भी है, बिजनेसमैन भी है, सबका अपना काम चल रहा है, ठीक है। जब ये पकड़े जाते हैं तो इनकी संपत्तियों में इतने जीरो लगे होते हैं कि एक आम जनता जो है 10 बार उंगली पर रख के गिनती, भगवान कितने जीरो बनते हैं, हम तो इतना हमारे स्कूल में नहीं पढ़ाया गया था। शांति बिल्कुल लगातार गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा ये है, टर्निंग पॉइंट है, टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा बिल माना जा रहा है शांति बिल। लेकिन एक छोटी सी बात आप मुझे बताइए, यहाँ पे भारत के पास थोरियम बेस्ड रिएक्टर बनाने की क्षमता मौजूद थी, भारत क्यों नहीं बना पाया? भारत के पास अभी बहुत सा ऐसा जो है सेगमेंट मौजूद है जिसमें कर सकता है। एग्जांपल लेता हूं आपसे, सऊदी अरब की जो जमीन है, सबसे ज्यादा तेल कहां निकाला जाता है? सऊदी अरब में, ठीक है। सऊदी अरब की जो ज्योग्राफी है सेम राजस्थान की ज्योग्राफी है। राजस्थान में भी नीचे जो क्या है वो कड़ी चट्टाने है, ऊपर बलुई चट्टाने हैं, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है, नीचे कड़ी चट्टाने नॉन पोरस रॉक्स होती है और ऊपर सेगमेंट पाया जाता है। राजस्थान का इलाका ये तय हो चुका है कि पहले राजस्थान समुद्र के अंदर डूबा हुआ था, यानी उसमें मरीन फॉसिल्स पाए जाएंगे। जब ये फॉसिल्स, याद रखिएगा, जब ये निक्षेप दबते हैं, इनका मेटामॉर्फिज्म होता है, रूपांतरण होता है, तो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? ये फॉसिल ऑयल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी पेट्रोलियम में ये कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। सेम वही हमारी जो है ज्योग्राफी है दुबई की, सऊदी अरब की, और वही हमारे पास ज्योग्राफी मौजूद है राजस्थान की। भारत क्यों नहीं खोज पाया? भारत क्यों नहीं खोज पाया? क्या ड्यू टू द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी और ड्यू टू लैक ऑफ द टेक्नोलॉजिकल विल पावर, ड्यू टू द लैक ऑफ पॉलिटिकल विल पावर? शायद बहुत बड़ा रीजन ये हो सकता है कि पॉलिटिकल विल पावर की आपको बहुत कमी नजर आ रही है। हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में बहुत मजा आता है, इससे हमारे बहुत बड़े जो है सिस्टम को बहुत बड़ा एक बीच में लाभ मिलता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में। आज यही भारत डिफेंस टेक्नोलॉजीज में कैसे आगे बढ़ रहा है? आज भारत जो है वो इतने बड़े बड़े डिफेंस हब कैसे बना रहा है? आज से कुछ साल पहले यही तो हम जाके हर जगह से खरीदते थे। आज दुनिया के बड़ी से बड़ी देश, चाहे इजराइल हो, भारत के साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर कर रहा है, फ्रांस भारत के साथ ज्वाइंट वेंचर कर रहा है, रशिया भारत के साथ ज्वाइंट वेंचर कर रहा है। कैसे ये काम हो रहा है? आज भारत के इसरो ने दुनिया का सबसे हैवी सैटेलाइट, वो भी अमेरिका का, कैसे छोड़ दिया अंतरिक्ष में? कैसे भारत ये चमत्कार कर रहा है? अचानक से क्या हो गया? तो बहुत कुछ मैटर करता है पॉलिटिकल विलिंगनेस पे। ये बात हम भारतीयों को न पढ़ाई जाती है न बताई जाती है, क्योंकि हम ये आपस में फंसे रहेंगे, हम अपना जो है चीजें करते रहेंगे, हमें नहीं समझ में आएगा कि हमारे पास प्रकृति ने भर भर के जो है वो चीजें दी हैं। और इसका सबसे बड़ा, ये बात विज्ञान की नहीं है, ये बात हमारे इतिहास की है। एक तो हमें गलत इतिहास पढ़ाया जाता है, हम अंग्रेजों का इतिहास पढ़ के घूमते हैं। उसमें दूसरा सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमें अपने इतिहास पर गर्व करना नहीं सिखाया जाता है, और यही कारण है कि हम अपनी चीजों से सीख नहीं पाते। हम जैसे अपने इतिहास की तरफ जाते हैं, भारत में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो अपने आप को सो कॉल इंटेलिजेंट वर्ग कहता है, इंटेलिजेंसिया वर्ग कहता है। सबसे बड़ा दुश्मन भारत का वही है जो अपने आप को इंटेलिजेंट कहता है और पश्चिमी चीजों को, वेस्टर्न पावर्स को अपनी जो है वो बपौती समझता है। वो समझता है कि हम वहीं से निकल कर आए, तो वो भारतीयता की चीजों को क्या करता है? कमतर मानता है। भारत को प्राचीन समय से ही आर्यावर्त कहा गया है, भारत को जम्बू द्वीप कहा गया है। भारत इतना बड़ा क्षेत्र है, समस्त गुणों से भरा हुआ है। कभी सोचने की जरूरत, ये समझिएगा कि इतिहास में हमने कभी किसी देश के ऊपर आक्रमण क्यों नहीं किया। भाई साहब, कोई भी ऐसा संसाधन नहीं था जो हमारे पास ना हो। आज तक आप लोगों को ये पता होगा कि सारा का सारा जो है रेयर अर्थ मटेरियल कहां पाया जाता है? चाइना में। यही था ना आपको पता? भारत में कुछ नहीं होता है। लेकिन आज आपको ये बात पता चली कि रेयर अर्थ मटेरियल में भी भारत तीसरे नंबर पर है दुनिया में डिपॉजिट्स में। तीसरे नंबर पर होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा, अमेरिका से ज्यादा डिपॉजिट हमारे पास, उसके बाद भी हम अपनी बैटरीज के लिए क्या होता है? चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है। आप कभी भी राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़िएगा और जो है सऊदी अरब की ज्योग्राफी पढ़िएगा, दोनों की ज्योग्राफी आपको सेम मिलाई पड़ेगी। यानी राजस्थान के अंदर जो हमारे पेट्रोलियम उत्पाद हैं उनकी बहुत संभावना है, मगर उसकी जो है वो प्रॉपर इमेज सेंसिंग की जाए, उसको विलिंगनेस के साथ उसको देखा जाए, तो बहुत संभावना है कि हम जो है वो मटेरियल निकाल सकते हैं, हम अपने लिए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो मजा बाहर अंदर में हो रहा है वहां कहां और कहीं मिलेगा? ये जो है सबसे बड़ा खतरनाक हमारे देश का जो है पॉलिटिकल विलिंगनेस ना होना, अपने बारे में जानकारी ना होना, जो इस तरह से जो है विद्वान लोगों का मिसिंग हो जाना, ये बहुत बड़ा जो है हमारे पास सेगमेंट था। आप अंदाजा लगाइए, आज हम छोटे छोटे देशों से यूरेनियम मांगते घूम रहे हैं। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के आज तक हम सदस्य नहीं बन पाए, लेकिन वही भारत में थोरियम की मात्रा भरी पड़ी है। हम थोरियम बेस्ड रिएक्टर बना लेते तो आज हम सस्ती बिजली दे पाते कि नहीं दे पाते? बहुत क्लियरली आज हम क्लीन एनर्जी दे पाते। तो प्रकृति ने हमें संसाधन भर भर के दिए हुए हैं, हम कितना इस्तेमाल कर पा रहे हैं सोचने की बात है। तो संसाधन जमीन के नीचे होने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उसको यूटिलाइज ना कर पाए। बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं, भारत में गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। छोटी सी एक बात आपसे कहता हूं, ये भूगोल में तो आपको कोई भी स्टूडेंट जानता है कि प्राचीन हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है, जो हमारा जो है छोटा नागपुर का पठान तक का रीजन है, वो हमारा
प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा रहा। प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निकल कर आया है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें यानी कार्बोनिफेरस युग की चट्टानें, सबसे बेहतरीन कोयला पाया जाता है। लेकिन आप अंदाजा लगाएंगे भारत अपना ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन कोयला बाहर से आयात करता है। सबसे पुरानी चट्टानें हमारे पास होने के बावजूद भी हम बाहर से कोयला आयात करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कोयला तो जमीन के नीचे मौजूद है, लेकिन हमने टेक्नोलॉजी जो है, अंग्रेज जो टेक्नोलॉजी छोड़कर गए, हमने आजादी के बाद तक भी सालों तक वही टेक्नोलॉजी को कंटिन्यू किया। हमें डीप ड्रिलिंग नहीं आती है, हम गहरे से कोयला नहीं निकाल पाते, इसीलिए जो एंथ्रेसाइट जैसे कोयला है उसको हमें ऑस्ट्रेलिया से मंगाना पड़ता है। देश के अंदर सबसे पुराना भूभाग होने के बावजूद भी हमें कोयला मंगाना पड़ता है, क्योंकि कोयला मिनिस्ट्री पे ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे अधिकारी बैठे हुए हैं जिन्हें कोयले का का भी नहीं पता है, और वो बस क्या होता है, कागजों पर उनका सारा काम होता है। सारा काम होता है। देश को कितना नुकसान हो रहा है जो है, देश को बाहर से आयात करना पड़े, से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट इनमें इनका काम धाम चलता रहता है। ये नेता भी हैं, अधिकारी भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, सबका अपना काम चल रहा है। ठीक है, जब ये पकड़े जाते हैं तो इनकी संपत्तियों में इतने जीरो लगे होते हैं कि एक आम जनता जो है 10 बार उंगली पर रख के गिनती, भगवान कितने जीरो बनते हैं, हम तो इतना हमारे स्कूल में नहीं पढ़ाया गया था। तो ये हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य से हमारे यहाँ 100 स्टूडेंट के लिए एजुकेशन लोन अवेल हो रहा है। तो एजुकेशन लोन के लिए चाहे आप किसी बैच में जा रहे हो, चाहे आप मेरा ऑप्शनल ले रहे हो, चाहे आप सुपर मेंटरशिप ले रहे हो, चाहे आप एनसीईआरटी टू लवासना का बैच ले रहे हो, कोई भी बैच अगर आप ले रहे हैं, तो अब यहां पर आपका जो एजुकेशन लोन यानी इजी ईएमआई आपको अवेलेबल हो जाएगी। वो जो एजुकेशन लोन है उसका जो 1 साल का जो इंटरेस्ट आता है वो एकेडमी बियर करेगी। आपके लिए फर्स्ट मंथ की ईएमआई जो है वो 0 डाउन पेमेंट पे रहेगी, यानी आपको कोई एडवांस नहीं देना है। 1 महीना पढ़ लेने के बाद आपको पहली ईएमआई आपकी शुरू होगी। इतना इजी कर दिया है। ऐसे 100 स्टूडेंट, फर्स्ट 100 स्टूडेंट को मैं सर्व करा रहा हूं। आप आज ही तत्काल फोन कर देंगे 8750711122 या 8750711133। याद रखिएगा। तो जो यहां पर आपका 0 डाउन पेमेंट यानी फर्स्ट मंथ आपकी ईएमआई ही नहीं पेमेंट करनी है, यानी आप 0 बेसिस पे आप अपनी क्लास शुरू कर सकते हैं। 1 महीने बाद आप इसको जाकर देंगे और जो एनुअल इंटरेस्ट रेट होगा दैट इज बियर बाय द एकेडमी इटसेल्फ।